देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। के बाद जैसा जैसा उन्होंने हम सुझावों को आगे बढ़ाया कहा और जो भी सुझाव दिए और उसके बाद हमने उन सब सुझावों को आगे बढ़ाया। एक चुनौती और आ गई और उसके बाद क्षेत्र में है तो वो चुनौती भी आप लोगों को पता है। एक चुनौती और आ गई दौरान राजनीति केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी आप लोगों को पता है कि इसी दौरान असमय आ गया। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी आ गया। बाबा की कृपा से असमय आ गया श्री केदारनाथ विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से उन्होंने जो भी हमने केदारनाथ विधानसभा के जो भी आदरणीय आशीर्वाद से उन्होंने जो भी हमने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेज गति से 2014 के बाद बाबा के धाम का विकास हुआ। जिस केदार घाटी का तेज गति से बाबा के धाम का विकास हुआ, पूरी केदार घाटी का विकास हुआ, वहां के लोगों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया और तमाम प्रकार के जो यक्ष प्रश्न, तमाम प्रकार की शंकाएं, लोगों को बांटने वाली जो राजनीति चल रही थी, उस राजनीति को उत्तराखंड के अंदर से पूरे देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम केदारनाथ के उपचुनाव ने भी किया। माननीय राज्यपाल महोदय हैं, लेकिन चूंकि मेरा विषय है, मुझे अभी जाना भी है, उनको बोलना भी, उनको सुनना भी है, लेकिन देश में इस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि केदारनाथ धाम, केदारनाथ विधानसभा, उससे पहले बद्रीनाथ का चुनाव, उससे पहले लोकसभा के आम चुनाव में फैजाबाद का चुनाव हुआ, लेकिन उसको अयोध्या से जोड़ा गया। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से यहां से जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद पूरे देश में, पहले हरियाणा में और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद हमारे राज्य में लोगों ने केदारनाथ से जो सिलसिला शुरू किया, वो सिलसिला यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बना के उसको आगे बढ़ाया। 3 इंजन की सरकार ज्वाइन करे और अब हम इस बार की यात्रा को और अच्छा बनाना चाहते हैं। वहां के सभी लोगों का सहयोग लेकर हम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण पर भी हम काम कर रहे हैं और जो भी लोगों को, चूंकि ये यात्रा इस बार हमने एक नए स्वरूप में भी हम ला रहे हैं। हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ कर दी ऊखीमठ से 8 दिसंबर 2024 से। उस यात्रा के भी बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस यात्रा में, उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। 27 तारीख का कार्यक्रम प्रस्तावित था, फिर 27 को मौसम विभाग ने कहा कि अब पता नहीं मौसम विभाग वाले यही होंगे, उन्होंने उनसे मैंने लिखित में मंगवाया था, तो उन्होंने 27, 26 तारीख दोनों ही दिन, 26 को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कहा गया कि हम 26 को कर लेते हैं, लेकिन 26 को भी दिन में 10-11 बजे के बाद जो है फिर से वही, चूंकि कार्यक्रम 3-4-5 घंटे का होगा और फिर 27 को भी नहीं है, तो अब नई तिथि होगी। वैसे वहां पर बहुत शानदार तैयारियां हो गई। मैं कल वहां गया था और इतना शानदार जो शीतकालीन की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में एक, मेरे लिए भी एक अलग प्रकार का अनुभव था। जब मैं कल मुखवा में गया था, मैंने देखा बिल्कुल चारों तरफ श्रीकुंड पर्वत, वो पर्वत, सामने का पर्वत, आसपास का बर्फ की चादर। आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर देखने जाइए और लोगों को बताइए कि शीतकाल में हमारा राज्य किस प्रकार से और सुंदर हो जाता है। नैसर्गिक रूप से एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अध्यात्म की, शांति की, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। थोड़ी देर आप ध्यान भी लगाएं तो आपके अंदर एक नई आभा प्रकट होगी, नई चेतना प्रकट होगी, आपके विचार और मजबूत होंगे, आपके जीवन को स्थिरता मिलेगी, जीवन की भागदौड़ में एक नया अनुभव आपको